हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको रोजाना नई नई जानकारियां लेकर आते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत। आप जिसे जानते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों को जो है जो 12वीं किस्त थी वो खाते पे नहीं गई है, और हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो है जिनकी एक भी किस्त नहीं गई है, लगभग एक ही किस्त गई थी, इसके बाद उनकी कोई किस्तें नहीं गई हैं। तो उनकी एक समस्या है, उस समस्या को हम लोग देखेंगे आज जो है इस वीडियो के माध्यम से। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, तभी आपको जो हम समस्या को सॉल्व करने बताने जा रहे हैं तभी वो आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग बिना किसी एड ब्रेक के सीधे सीधे वीडियो के जो है मेन वीडियो पे देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो किसान भाई है जिनका डाटा हमने खोल रखा है उनका सब कुछ सही है। यहाँ पर जो है सब सारा चीज़ सही दिखाई दे रहा है। जैसे KYC उनकी डन है, SB है, आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस की बात करें तो वो भी ऐसा है, एलिजिबिलिटी की बात करें ऐसा है, पेमेंट मोड अगर हम लोग बात करें तो आधार है, अगर अकाउंट नंबर की बात तो NA करके आ रहा है। अगर हम लोग PFS बैंक स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर लैंड सीडिंग की बात करें तो लैंड सीडिंग S है इनका। लेकिन अब सारा जो है जो मामला है हम लोग जो है देखेंगे फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड का जो है बाय PFS बैंक का, उसको हम देखेंगे कि है क्या और क्यों ऐसा हो रहा है। जैसा कि बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा जो है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड है, हम उस समस्या को कैसे निदान करें। तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि सर उसमें रीजन क्या लिख के आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है PFS बैंक स्टेटस और उसके आगे लिखा हुआ फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड है बाय PFS बैंक। उसके सामने जस्ट सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है PFS बैंक रिजेक्शन रीजन। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक करेंटली इनएक्टिवेट मर्जेड विथ अनदर बैंक, यानी रिजेक्टेड लिखा हुआ है। रिजेक्टेड का कारण भी दिया गया है कि अगर इनकी जो बैंक है वो बैंक जो है जो करंट इनकी जो बैंक है जिस खाते जिन्होंने जो खाता इन्होंने दे रखा है वो इनएक्टिवेट हो गई है, मर्ज हो गई है किसी अन्य बैंक पर। तो अब जब ये मर्ज हो गई किसी अन्य बैंक पर तो अब समस्या इस बात की कि इनके खाते पर जो है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इनके खाते पर कोई भी किस्त जो है नहीं गई। जब किस्त नहीं गई तो ये बेचारे बहुत परेशान हैं किसान भाई। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आपके वाले में भी ये समस्या है तो आप भी जो है वीडियो को बढ़िया अच्छे से देखिए। देख पा रहे होंगे ये जो इनका जो स्टेटस है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनके खाते पर गया है, लेकिन कब गया था 21/8/2020 को। 21/8/2020 के बाद इनके खाते पे कोई किस्तें नहीं गई है। जब नहीं गई तो ये बेचारे जो परेशान तो रहेंगे ही रहेंगे, जैसे आप लोग भी परेशान रहते हैं। अगर मेरी भी अगर PM किसान सम्मान निधि की किस्त होती तो मैं भी परेशान रहता। तो हमारे किसान भाई जो है पूरे भारत से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब जिनके वाले में अगर ये समस्या हो तो आपको बताना चाहेंगे किसान भाइयों, अगर आपके वाले में बैंक करेंटली इनएक्टिवेट और मर्जेड विद अनदर बैंक लिख रहा है तो सीधा से इसका फंडा ये है किसान भाइयों, जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक इस समय जो है किसी अन्य बैंक पर मर्ज की गई है, यानी बदल दी गई है आपकी बैंक, इसलिए ये चीज़ें लिख के आ रही हैं। और जैसे हमारे यूपी में क्या था, खासतौर से बुंदेलखंड, और यहाँ क्या था कि यहाँ इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक नाम की एक जो है बैंक चल रही थी। और जैसे हम लोग अन्य जगह देखते हैं, अन्य पूर्वांचल तरफ पूर्वांचल ग्रामीण बैंक चल रही थी, अन्य जगह और ग्रामीण बैंकें चलती रहती हैं। असम जैसे असम में है असम ग्रामीण बैंक चल रही थी। तो उन ग्रामीण बैंकों को जो है सरकार राष्ट्रीयकृत कर रही है, एक कई दूसरे बैंकों पे मर्ज कर रही है। तो ये जब मर्ज की गई है बैंक तो उनका जो डाटा था उस डाटा उनका सब कुछ चेंज हो गया, उनका IFSC चेंज हो गया उस बैंक का, उसका सब कुछ, यानी जब चेंज हो गया IFSC चेंज हो गया तो डाटा जो आप जानते हैं कि बैंकों का जो डाटा होता है वो RBI के पास फीड किया जाता है। RBI उसका पूरा लेखा जोखा बैंकों का रखती है। और RBI को अगर हम कहें तो RBI जो होती है बैंकों की बैंक होती है। कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग अपना पैसा जो है कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक अपना जो है जो लेखा जोखा है अपना पैसा है वो कहाँ जमा करती है, RBI के पास जमा करती है। RBI के पास पूरा लेखा जोखा
जो है उन बैंकों का जो है रखा जाता है। तो अगर आपके वाले में बैंक करेंटली इनएक्टिवेट लिख के आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है किसान भाइयों, आपको सिर्फ जो है अपनी बैंक पर जाइए, जिस बैंक पे आपका खाता है उस बैंक पर कहिए सर हमारा एनपीसीआई के नियमों के तहत हमारा आधार लिंक कर दीजिए। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब आपका एनपीसीआई के नियमों के तहत आधार जब आपके खाते पर फीड हो जाएगा तो जो ये लिख के आ रहा है बैंक करेंटली इंटीग्रेट मर्जड विद अनदर बैंक, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और यहाँ जो लिख के आ रहा है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये भी जो है यहाँ से एक्सेप्टेड लिख के आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर रिजेक्टेड लिख के आ रहा है वहाँ एक्सेप्टेड लिख के आ रहा है। मैंने कई सारे किसान भाई इससे पहले जो है जो हम लोगों से हमारे आसपास किसान भाई हैं जो हमसे मिलते रहते हैं उनको हमने बताया, उन्होंने कराया भी जो है, और जब कराया तो उनका सुधर भी गया है। इसलिए आपको भी जो है हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका बैंक करेंटली इनएक्टिवेट कर रखा है तो आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर अपने बैंक पर जाएँ, संबंधित बैंक पर जाएँ, वहाँ पर जो है आप एनपीसीआई के नियम के तहत आधार लिंक करा लें। या तो जैसे नहीं करा सकते हैं ये चीज़ें तो है, आप या तो फिर नया खाता खुलवा, नए खाते के लिए हम सजेशन नहीं देंगे आपको कि आप खुलवा ही लीजिए, लेकिन आपको एक सलाह बता सकते हैं कि अगर जैसे आपका बैंक करेंटली एक्टिवेट हो गया है और मर्जड विद अनदर बैंक हो गया तो एक नया खाता भी खुलवा सकते हैं। जैसे इंडिया पोस्ट बैंक पर इंडिया पोस्ट बैंक है और अन्य बैंक है, राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उन पर खाता खुलवा लेंगे जब जो है, तो आपका जो ये मर्जड वाला जो है ये ऑप्शन हट जाएगा। क्योंकि अन्य जो बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक है वहाँ पर आधार बेस्ड पेमेंट जो है खाते खोले जाते हैं। जब आधार बेस्ड खाता खोला जाएगा तो आपका ये डाटा है ये सुधर जाएगा। किसान भाई एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पीएम किसान पोर्टल का जो डाटा है ये हर महीने 15 दिन में 10 दिन में चेंज नहीं होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है, 2 से 3 महीने का समय लगता है। अगर आप जैसे आज की डेट में कोई खाता खुलवाते हैं तो आज की डेट से आप लगभग उसको 2 या 3 महीने का समय लेकर चलें कि अब तब हमारा सही होगा। जैसे ये जो किसान भाई हैं हमारे, ये अगर इनका जो है बैंक करेंटली एक्टिवेट हो गया है, जब इनका अगर ये आज की डेट से खाता खुलवाते हैं, आज नवंबर मंथ चल रहा है, नवंबर या दिसंबर जनवरी तक इनका जो है इनका अगर ये खाता दूसरा नया खुलवा लेते हैं या अपनी बैंक में सुधार करा लेते हैं एनपीसीआई के नियमों के तहत, तो इनका जो खाता है वो सही हो जाएगा। दूसरी बार यह नया खाता खुलवा लें तो जहाँ ये चीज़ें लिख के आ रही इनका जो है रिजेक्शन का जो रीजन लिख के आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, और जो रिजेक्टेड का जो रीजन रिजेक्ट लिख रहा है वो वहाँ पर एक्सेप्ट लिख जाएगा। तो आप लोग भी जो है या तो नया खाता या अपने बैंक पर जो है उसी बैंक के खाते को जो है आप सुधार करवाएं एनपीसीआई के नियमों के तहत, क्योंकि भारत सरकार की यह योजना है। भारत सरकार कोई भी अनुदान दे रही है, आप लोगों को किसान में बताना चाहेंगे, भारत सरकार अगर कोई भी योजना आपको दे रही है, जैसे ओल्ड पेंशन है, आपका जो है छात्रवृत्ति है, और ये पीएम किसान सम्मान निधि है, और जो उनकी और सारी योजनाएं चल रही हैं। अब तो यहाँ सब्सिडी जितनी भी जो है, जो जैसे कृषि विभाग को ले ले तो यहाँ जाकर बीज का पैसा है, आपके जो गैस सिलेंडर का पैसा है, वो सारा जो है पीएफएस के माध्यम से दिया जाता है। पीएफएस में जब पैसा सरकार देती है तो सीधे सीधे जो है वो आधार बेस पे पेमेंट कर रहे हैं। जब आधार बेस पे पेमेंट आपका किया जा रहा है तो उस समय जो है होता क्या है कि आधार वहाँ पर पीएफएस में जो है जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जो नंबर है उसको वहाँ पर क्लिक किया जाएगा। जैसे वो भारत पीएफएस वाले जो देखेंगे आपके आधार नंबर को डालेंगे, अगर उस आधार नंबर से आपका खाता लिंक है कोई तब तो आपको पैसा पहुँच जाएगा, अगर नहीं लिंक है तो आपका जो है रिजेक्ट कर देगा। या तो बैंक जिसे इनका है बैंक करेंटली है, इनके जब आधार पर क्लिक किया गया होगा तो इनको दिखाना लगा, सीधे सीधे दिखाया होगा कि जो है ये बैंक इनकी मर्ज हो गई है, इनएक्टिवेट कर दी गई है, उस समय इनएक्टिवेट हो गई होगी, इसलिए ये चीज़ें इनकी में खाते पे आई हैं। अगर आपके वाले में ये समस्या हो तो सिर्फ आप कुछ नहीं करना, अपने बैंक जाना, बैंक पर आप आधार लिंक कराइए, और या तो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पे अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए, तो आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा। धन्यवाद।